तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आता हूँ। तो ये कोई रॉड है, मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, और इसको मैंने इस एंड पे फिक्स कर रखा है, मतलब बिल्कुल क्लैम्प्ड कर दिया है, फिक्स सपोर्ट लगाया है वहाँ पे। तो आपको पता होगा फिक्स सपोर्ट मैंने बताया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो कुछ नहीं होता है फिक्स सपोर्ट, ये होता है कि ना ट्रांसलेशन होगा दोनों एक्सिस में, और मोमेंट रिएक्शन भी आएगी, यानी कि रोटेशन भी अलाउड नहीं होगा। तो दोनों ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्टेड होंगे और रोटेशन जो है अलाउड नहीं होगा। तो फिक्स मतलब बिल्कुल आपने उसे जकड़ दिया। तो अब देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब इधर से आप जब कट मारोगे इस रॉड पे तो जो दिखेगा सेक्शन उसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शन पे जो एक्सिस आती है ना, इसे मैंने एक्स और वाई बोल दिया, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती हैं। क्रॉस सेक्शनल एक्सिस जो है एक्स और वाई, और भाई जो लेंथ के अलोंग एक्सिस है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसे मैंने आउट ऑफ क्रॉस सेक्शनल प्लेन दिखाया है, और इसे मैं बोलूँगा यहाँ पे जेड एक्सिस, क्योंकि वो एक्स है वो वाई है। और आपको पता है आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो भाई राइट हैंड थंब रूल भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। आई क्रॉस जे इक्वल टू के, यानी कि जेड एक्सिस बाहर को है। तो अब देखो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन का व्यू है, तो पता लग गया होगा आपको ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन में आती है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्सिस मतलब प्लूरल वर्ड है दो एक्सिस के लिए, एक होती तो एक्सिस आता, दो है तो एक्सेस आ गया, और जेड है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये बता चुका हूँ। अब देखो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ तीन चीज़ें हम डील करेंगे सोम में। मेनली जो लोडिंग होती है, इन तीन के अबाउट ही घूमेगा पूरा जो गेम है, और इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे हमें करना होगा क्वेश्चन। यानी कि कोई भी लोडिंग हो उसको इन तीन टाइप में हम ब्रेक करेंगे। तो भाई कुछ नहीं है, देखो पहला है एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स जो है ये अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो जा रहा हो वही एक्सियल फोर्स कहलाएगा। जैसे मान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है बीचों बीच, अगर थोड़ा ऊपर हो गया तो ये एक्सियल नहीं कहलाएगा, फिर ये एसेंट्रिक लोड कहलाएगा, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो हमें एक्सियल फोर्स अगर बोल लें तो करेक्ट बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास होना चाहिए। और टॉर्सनल मोमेंट कुछ नहीं होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट, यानी ऐसे, ये देखो एक्सिस ऐसे है ना, जो कर्ल है फिंगर का, ये मोमेंट की सेंस बता रहे हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसा मोमेंट या ऐसा, इसे टॉर्क कहेंगे, टॉर्सनल मोमेंट। टॉर्सनल मोमेंट क्यों कहेंगे टॉर्सनल? क्योंकि ये फिक्स है यहाँ पे, इसको ट्विस्ट करेगा एक, मतलब क्रॉस सेक्शन का कोई भी आप पॉइंट लो उसको ट्विस्ट करके इस पॉइंट को वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेगा ऐसे। तो ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्सनल मोमेंट इसे कहते हैं अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट है। और ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट होगा तो बेंडिंग करेगा, बेंड करेगा स्ट्रक्चर को, उसे कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, उसके अबाउट ऐसा वाला इधर को बेंड करेगा, नीचे वाला नीचे को, तो इन्हें कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। M1 और M2 बता रहे बेंडिंग मोमेंट, दिख रहा होगा आपको। ये एक रॉड है, अगर इसको ऐसा मूवमेंट दूँ मैं, मतलब इसकी जो क्रॉस सेक्शन में एक्सिस आ रही है ये और ये, उनके अबाउट कोई भी मूवमेंट हो, इसके अबाउट या इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसा हो सकता है, या नीचे की ओर, तो ये बेंड कर देगा स्ट्रक्चर को, ऐसे बेंडिंग हो रही है यहाँ पे, और या फिर ऐसे, तो ये बेंड हो रहा है, मतलब इसको टेढ़ा कर रहा है, कर्वेचर को मतलब कर्व कर रहा है उसे और घुमा रहा है, तो ये बेंडिंग कहलाएगी। और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट हुआ मूवमेंट ऐसे वाला, तो ट्विस्ट करेगा, ऐसे करके ट्विस्टिंग हो जाएगी। जैसे आप टावल को करते हो एक साइड से पकड़ के, वो ट्विस्टिंग मूवमेंट कहलाता है। ये कहलाते हैं बेंडिंग मूवमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट। तो ये है कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और होती है शियर फोर्स। अगर देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है एक्सियल फोर्स कहलाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन में लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन में, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ऐसे लग रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे या ऐसे, उसे कहते हैं शियर फोर्स। क्यों कहते हैं शियर फोर्स? क्योंकि ऐसे अगर कोई फोर्स लग रहा होगा क्रॉस सेक्शनल प्लेन में, तो वो क्या करेगा, कटिंग टेंडेंसी जनरेट करेगा। ऐसे मारोगे ऊपर को, जिससे मान लो आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से ब्रेक करना चाहेगा, उसे ले जाना चाहेगा, तो उसे शियर कहते हैं। मतलब शियर मतलब कट, जैसे चाकू मार दो आप, पनीर में चाकू नहीं मारते ऐसे ऐसे करके, तो वो क्या करता है, कटिंग टेंडेंसी जनरेट करता है, शियर जनरेट करता है। तो इसलिए ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लगे ऐसे या फिर ऐसे, इस वाली ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग ऐसे करके या ऐसे करके ऊपर को, तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा वो शियर करना चाहेगा, इस स्ट्रक्चर को बीच में से कहीं पर से ब्रेक करना चाहेगा, तो वो शियर फोर्स कहलाता है। और लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूँ।
लिखना क्या है, मतलब आप लिख लेना उसे, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई फोर्स लग रहा है तो शियर फोर्स कहलाएगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक भी है और बहुत ज़्यादा डीप में इसे ले जाएंगे। न्यूमेरिकल इन्हीं 3 चीज़ों में घूमता है, क्योंकि शेयरिंग वाला जो है उसे हम नेगलेक्ट करते हैं। वो स्मॉल इफेक्ट जनरेट करता है बीम में, या फिर बीम अभी क्या होती है वो बताऊँगा। कोई भी एक स्ट्रक्चर है या फिर जो भी चीज़ है, शियर फोर्स अगर लग रहा है तो वो बहुत मिनिमम इफ़ेक्ट लाता है, मतलब वहाँ पर उसकी वजह से अगर जो भी इफ़ेक्ट आते हैं कम होते हैं तो उन्हें नेगलेक्ट करते हैं हम। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और शियर फोर्स कुछ नहीं है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है करेक्ट तो उसे कहेंगे एक्सियल फोर्स, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट उसे कहेंगे टॉर्सनल मूवमेंट, और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट है उसे एम से डिनोट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्सनल मूवमेंट को टी से करेंगे, जो ये वाला है, जैसे ये लग रहा है ऐसे करके, और वो लग रहे हैं एक तो ऐसे ही बेंड करेगा और एक ऊपर की ओर ऐसे बेंड करेगा या नीचे की ओर ऐसे बेंड करेगा, तो ये कहलाते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये देख लो आप फिर से। क्रॉस सेक्शनल एक्सिस को कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी या लेंथ की डायरेक्शन में होगी उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोबारा देख लेना। धन्यवाद, क्लोज़ कर रहा हूँ वीडियो।